सबसे पहले राजीव गुजराती जी से काफ़ी देर आपने वेट भी करा, मैं देख रहा था आपको, शुरुआत से ही आप आ गए थे। राजीव जी, काफ़ी चुनौती है आपके सामने, क्योंकि आप ऐसे उस वक्त जिला अध्यक्ष बनाए गए जिस वक्त कांग्रेस विपक्ष में भी है और इसके साथ साथ पूरे सीहोर जिले में कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, चाहे हम विधायक की बात करें या फिर हम परिषदों की बात करें। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि आज सीहोर जिले में चारों विधायक विपक्ष के हैं, तीनों सांसद जो हमारे सीहोर जिले के विदिशा, भोपाल और देवास लोकसभा के आते हैं, वे भी विपक्ष के हैं, नगर परिषदें विपक्ष में हैं। लेकिन बात यह है कि आम जनता की लड़ाई लड़ना और बेहतर तरीके से आप विपक्ष में इस काम को कर सकते हैं। इस चुनौती को मैं इस रूप में देखता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस सीहोर जिले की, चाहे वो नगर परिषदों में हो, चाहे नगर पालिकाओं में हो या विधायक बन के हो, कांग्रेस के प्रतिनिधि करेंगे। इस ओर हम काम कर रहे हैं। और बुधनी का जो परिणाम अभी आया था, वो निश्चित तौर पर हम हार जरूर गए, लेकिन लोकसभा चुनाव के अपेक्षा यदि उसे देखें तो 1,46,000 से मतलब लगभग 1,30,000 लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है। ये निश्चित तौर पर सुनहरे भविष्य की ओर कांग्रेस जाएगी, इस बात से ये साबित होता है। बुधनी के परिणाम मतलब आपको डबल उत्साह दे गए, भले से हार निश्चित गए। तौर पर बुधनी के परिणामों में हमें उत्साह दिया है और आने वाले समय में हम इस परिणाम को जीत में बदलेंगे। संगठन की मजबूती के लिए आप क्या काम कर रहे हैं आपके तौर पर, सीहोर की बात की जाए? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में संगठन में बदलाव किया जा रहा है और इस वर्ष को कांग्रेस संगठन पर्व के रूप में मनाएगी। संगठन में तो हम बदलाव करेंगे ही। सीहोर जिले के आमजन, गरीब, शोषित, पीड़ितों की हम लड़ाई दमदारी से लड़ सकें और उनकी बातों को, उनके मुद्दों को सामने ला सकें शासन और प्रशासन के, और उनके जो हक और अधिकार है उसकी लड़ाई लड़ सके। संगठन कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर सीहोर जिले के बेहतर भविष्य के लिए इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। लंबे समय से कांग्रेस की सरकार सत्ता नहीं है, इसके बावजूद भी आप जो है काम करते हैं, तो आपको किस तरह संघर्ष करना पड़ता है? देखिए, राजनीति के जो मायने हैं वो अब लोगों ने उसकी धारणा बदल ली है। सत्ता सुख का माध्यम हो सकता है, लेकिन राजनीति में सत्ता है या नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप आम जन की लड़ाई लड़ते रहें। समाज सेवा को यदि आप राजनीति के तौर पर देखेंगे तो निश्चित तौर पर सत्ता हो या ना हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि यदि आपकी बात में ईमानदारी है, आपके किस व्यक्ति के किस काम के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, नैतिक है अनैतिक है, यदि नैतिकता की ओर आप काम करते हैं तो सत्ता है या नहीं है इससे कोई अंतर ज़्यादा आता नहीं है। यदि आपकी बात सही है तो शासन प्रशासन आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं, ऐसा अनुभव मैंने किया है। तेजपाल नागर जी, समाज सेवी हैं आप पिछावर के, किस तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं? क्या आप पूरा कार्यक्रम चलाते हैं? किस तरीके से आप जनता का भला कर रहे हैं? आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं कि जो आपने मेरे को कुछ बात रखने के लिए समाज के लिए बोला है। समाज की सेवा करने के लिए क्या कि अभी कभी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े या किसी को दुख तकलीफ हो, इसमें अपने को उनको सहयोग करना चाहिए। और समाज का मतलब यही है कि किसी को अगर आपने सहयोग करा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको नीचे नहीं, ऊपर वाला भी देखता है इस चीज़ को, क्योंकि सत्य का साथ देना ही समाज सेवा है। इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा समाज के लिए, कोई भी समाज हो और गरीब हो, उसका सहयोग करो, और समाज सेवा, उसी को समाज सेवा कहते हैं। आपने समाज सेवी के साथ जो है राजनीति से भी जुड़ रहे हैं आप, तो आपने राजनीति ही क्यों चुना? राजनीति इसलिए चुना अनिल भैया मैंने कि कभी किसी का थोड़ा बहुत सहयोग करवा दो, या किसी को मान लो कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं होता हो तो अपने अगर माध्यम से कुछ उसको फ़ायदा मिल जाए तो इससे बड़ी बात कोई और नहीं है। राजीव गुजराती जी, जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक पता चला कि शुगर फैक्ट्री यहाँ पर काफ़ी बड़ा मुद्दा है। किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि एक समय था वो
जो सबसे ज़रूरी था सीहोर के लिए, यहाँ के ये कह सकते हैं व्यापार की उद्योग के हिसाब से भी बात करें, रोजगार के उद्योग, आज बंद है वो। निश्चित तौर पर शुगर फैक्ट्री जो कि इस शहर में चाहे वो रोजगार का हो या व्यवसाय का मामला हो, उसमें एक अग्रणी भूमिका निभाता था। शुगर फैक्ट्री की ज़मीनों का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में है। मध्य प्रदेश शासन और शुगर मिल के जो मालिक थे किरण वाधवाना जी, उनके बीच में शुगर फैक्ट्री का मामला चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी इस मामले में डिसीजन देगा, उसको लेकर आने वाले भविष्य की प्लानिंग की जानी चाहिए। और मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सीहोर जिले की जनता को, सीहोर के क्षेत्र पे के आसपास के नागरिकों से एक आग्रह करना चाहता हूं, आपके माध्यम से शासन को भी इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज सालों से हम ये बात कर रहे हैं कि एक शुगर फैक्ट्री थी और वो बंद हो गई, एक तिलंगसंग प्लांट था वो बंद हो गया, पेपर मिल थी वो बंद हो गई, इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। एक पनीर फैक्ट्री सीहोर में खुली, आज यदि उसमें लोगों को रोजगार मिलता है, करीब 1000 लोगों को रोजगार उस पनीर फैक्ट्री के माध्यम से मिलता है। यदि पनीर फैक्ट्री में नकली पनीर सप्लाई हुआ तो निश्चित तौर पर दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। यदि मालिक जिम्मेदार है तो फूड विभाग भी उतना ही जिम्मेदार है कि यहाँ से नकली पनीर आखिर सप्लाई हो कैसे गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि एक फैक्ट्री और उसे यदि बचाया जा सके और उससे 1000 परिवार यदि पल रहे हैं तो वो बचना चाहिए। इस और जनप्रतिनिधि और शासन को भी ध्यान देना चाहिए। यदि किसी की अनियमितता है तो उसे निश्चित तौर पर सजा मिलना चाहिए। हम बातें करते हैं नए पार्क बना रहे हैं या नई फैक्ट्री बना रहे हैं, तो पुराने पार्क जो शहर के जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हैं या पुरानी फैक्ट्रियां बंद हैं, उन फैक्ट्रियों को हम सहेज लें, उन पार्कों को हम सहेज लें तो ज़्यादा काम करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपने कहा था कि शुगर फैक्ट्री की ज़मीन, तो शुगर फैक्ट्री की ज़मीन का तो तभी कुछ हो पाएगा जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाएगा। ये तो सब्ज बाग दिखाने वाली बातें हैं कि हम शुगर फैक्ट्री की ज़मीन पे ग्रीन सिटी बना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले दिनों हमने अखबारों में पढ़ा था कि शुगर फैक्ट्री की ज़मीन पर ग्रीन सिटी बनेगी, लेकिन जब तक माननीय न्यायालय का फैसला इन जमीनों को लेकर नहीं आ जाएगा, आखिर शुगर फैक्ट्री पे जमीन पे ग्रीन सिटी या कोई और काम होगा कैसे। राजीव जी, एक सवाल और है। यहाँ सीहोर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे, करीब 15-20 साल उन्होंने मुख्यमंत्री भी रहे। लगता है सीहोर का उतना विकास हो पाया है या कुछ छूट गया है? ये तो आप खुद घूमे। यदि मैं अपने मुंह से ये बात के नाते पूछ रहा हूं मैं आपसे, यदि मैं अपने मुंह से ये बातें कहूंगा तो आप सब यही सोचेंगे कि विपक्ष का कांग्रेस का अध्यक्ष होने के कारण मैं ये कह रहा हूं। लेकिन वास्तविकता ये है कि 18-20 साल यदि कोई व्यक्ति किसी जिले का मुख्यमंत्री रह जाए तो निश्चित तौर पर उस जिले की अभी तक सूरत बदल जानी चाहिए थी। लेकिन कभी सपना दिखाया गया इस शहर को राजधानी का उपनगर बनाने का, कभी सपना दिखाया गया कि स्मार्ट सिटी सीहोर को विकसित करेंगे, कभी सैटेलाइट नगर का सपना दिखाया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे इस जिले को, इस शहर को ऐसा कुछ भी हासिल नहीं हो सका जो 18 वर्ष तक किसी मुख्यमंत्री को अपने जिले को देना था। राजीव जी, राजनीति के प्रति जो है आमजन की क्या भावना होना चाहिए? राजनीति के प्रति आमजन की भावना ये होना चाहिए कि राजनीतिक दल और उनके कार्यकर्ताओं की भावना तो अपने दल के प्रति निश्चित तौर पर सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन आम जन को राजनीति या सरकार या विपक्ष के
रोज आकलन करना चाहिए। उनकी मानसिकता एक दल के प्रति रिजिड नहीं होना चाहिए। आखिर कौन क्या काम कर रहा है, रोज उसका आकलन करना चाहिए। रोज अपने जनप्रतिनिधियों को, विपक्ष को नंबर देना चाहिए। और 5 साल बाद जब चुनाव आते हैं तो रोज के क्षण क्षण भर के जो काम है, उन काम को के रिजल्ट के रूप में, जैसे बच्चे साल भर तैयारी करते हैं और आखिरी में परीक्षा देने जाते हैं, आम जन को नशा और पैसे से प्रभावित हुए बिना रोज के आकलन के आधार पर चुनाव में निर्णय लेना चाहिए और अच्छे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए। यदि जनता ने ये कर लिया तो निश्चित तौर पर आपका जो ये कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश का भविष्य और सीहोर का भविष्य, वो संवर जाएगा, वो निखर जाएगा। मैं फिर संगठन पे आऊंगा। आपके साथ मिल रहा है सारे वरिष्ठों का सीहोर में, क्योंकि निश्चित आपको तौर ये कह पर सकते हैं कि बोल्ड डिसीजन लिया था आपको बना के जीतू पटवारी जी ने। निश्चित तौर पर माननीय अध्यक्ष जी ने, मैं पहला जिला कांग्रेस का अध्यक्ष मुझको मध्य प्रदेश में उन्होंने बनाया था। एक एक नेता का, उन नेताओं का जो कांग्रेस के प्रति जिनकी आस्था है और जिनके आवर जावर वाली स्थिति नहीं है, उन नेताओं का मुझे निश्चित तौर पर पूरा साथ मिल रहा है। और सीहोर जिले में आप आने वाले समय में बदलाव देखेंगे। ये डगमगाने वाले के नाम ले सकते हैं ना, परिवार के जिक्र कर रहे थे कि आवन जावन वाला से। देखिए, नैतिकता की कमी राजनीति में आ गई है, मूल्यों की कमी राजनीति में आ गई है। हम सत्ता और अपने छोटे छोटे कामों के लिए आजकल जो लोग भागने लगे हैं, दलों को बदलने लगे हैं, ऐसे लोगों को जनता को भी पहचानना चाहिए। और राजनीति कोई सत्ता प्राप्त करने का माध्यम ना होकर आम जनता की अधिकारों के, उनके मूल्यों की लड़ाई लड़ने का साधन हो, ऐसे नेताओं को, जनता को भी आगे लेकर आना चाहिए। और जो मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे अभी आपके साथी ने कहा था कि आप 20 साल से विपक्ष में संघर्ष कर रहे हैं, यदि संघर्ष आप कर रहे हैं तो उसका भी आनंद लेना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों ने जब सालों तक उनकी सत्ता नहीं थी और संघर्ष किया था, और अब सत्ता की बारी आई है, तो विपक्ष के लोगों की बजाय उनको मौका मिलना चाहिए जिनके परिवारों ने कुर्बानियां दी थी, सालों उस दल के लिए संघर्ष किया था। तो बात यह है कि आज कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में जाकर मजे कर रहे हैं। मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करा रहा था। सीहोर का भविष्य कैसा रहेगा? सीहोर का भविष्य निश्चित तौर पर आर्थिक राजधानी इंदौर है और हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उन दोनों के बीच में एक प्रमुख नगर सीहोर है। सीहोर की जो आम जनता है वो विकासवादी सोच की जनता है। निश्चित तौर पर इस शहर का भविष्य बहुत अच्छा है आने वाले समय में, क्योंकि हमारे ज़िले में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। चाहे इस ज़िले में आप माता सलकनपुर का मंदिर हो, चाहे कोलार डैम हो, माँ नर्मदा हो, गणेश मंदिर हो, कुबरेश्वर धाम जो बाबा भोलेनाथ की 13 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कोई भगवान का मंदिर विकासशील हो रहा है, तो वो हमारे सीहोर में हो रहा है। एक बात आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि किसी जिले का, यदि किसी शहर का भविष्य आप सुंदर देखते हैं तो वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होना चाहिए। उस जिले का टैलेंट, उस जिले का काम, उस जिले का के विद्यार्थी पढ़ लिख कर उस जिले में उन्हें काम मिल जाए तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा। मेरे जैसे कई लोग जिन्होंने BE किया था, MTech किया था, ऐसे 98% टैलेंट इस जिले का बेंगलोर और पुणे में जाके नौकरी कर रहा है। तो मेरा आपसे शासन से निवेदन है कि सीहोर में बहुत सारी ज़मीनें भी खाली, शासकीय ज़मीनें भी खाली पड़ी हैं। जल्दी माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा और ये 5000 एकड़ ज़मीन भी हो सकता है हमारे सीहोर और इस ज़िले के भविष्य के लिए काम आए। तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमारे क्षेत्र को एक IT हब की है, क्योंकि आज की यदि आपका टैलेंट यदि उसी क्षेत्र के लिए उसी जगह पे काम करेगा तो निश्चित तौर पर भविष्य और भी सुनहरा उस क्षेत्र का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव बहुत गुजराती धन्यवाद। जी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, तेजपाल नागर जी जो समाज सेवी हैं इछावर के, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।